सोचन शक्ति तकनीक के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाएंगे कि मुझे न तन चाहिए और न धन चाहिए, वतन के लिए काम न आए वह बेकार जवानी है। पर नेता चोरवा नेता हम लोग एक वोट के लिए कितना रुपया लेते हैं। तो आज 26 जनवरी है, बहुत ठंडी के दिन है, तो आज हमारे अतिथिगण के रूप में श्री शंभू शाह आए हुए हैं। से सुनिए आप लोग, हमारे मुख्य अतिथि श्री शंभू शाह है, उनके द्वारा आप लोग सुनिए क्या कहना चाहते हैं। तो आइए शंभू, तो आप कुछ इन बच्चों के लिए कुछ कहिए। ये बच्चे लोग तो अपने टैलेंट है, हम इनको क्या कहेंगे। यही हम कहेंगे कि आज 26 जनवरी हर साल के भांति इस साल मनाया जा रहा है, तो इसी में हम लोग इसी में सब काम कर लेना है। आज ठंडी का समय है, इसीलिए तो हम लोग उतना तैयारी तो बच्चों लोग भी नहीं किए हैं, ना हम लोग भी उतना ये सब किए हैं कि तैयारी हो। इसलिए हमारा मार्ग यही है कि थोड़ा मोड़ा हमारा गुडवे सर कुछ कह देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन खैर उनके विपक्ष में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि इस साल हमारा देश, इसलिए हमारा ये सर गुडू सर कुछ कहेंगे। एगो लड़का है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अब हाँ, नेताओं के लिए है जो कह देते हैं कि मैं देश के लिए यह करूँगा वह करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं कि मुझे न तन चाहिए और न धन चाहिए, कि मुझे न तन चाहिए और न धन चाहिए, बस अमन से भरा हमें यह वतन चाहिए। तक जिसका खून न खौला वह खून पानी है, कि अब तक जो खून नहीं खौला वह पानी है, जो वतन के लिए काम न आए वह बेकार जवानी है। आज़ादी की कमी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कमी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, जब तक भारत माता की आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो इसी पे मैं कुछ गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इन 4 चीज़ पे बात करनी है आज, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मजदूरी, इसी पे आज बात करनी है। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्रता की आज़ादी के लड़ाई के लिए जो लड़ा गया था उसी के उपलक्ष्य में हम लोग स्वतंत्रता मना रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि सब कोई स्वतंत्र है? बोलिए, स्वतंत्र है नहीं, सिर्फ कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हम किसी के विरुद्ध काम के लिए या कोई भी काम के लिए बोलते हैं तो हमको धमकाया जाता है और दबाया जाता है। दबाया जाता है कि ना दबाया जाता है? बोलिए। और शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। ख़त्म है कि ना ख़त्म है? ख़त्म है। आजकल बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल का हो जाते हैं, लेकिन उतना ज्ञान नहीं मिल पाता है जितना ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले सरकारी स्कूल वाले पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो गरीब है वो तो सरकारी में जाते हैं। कभी आपने देखा है कि धनी के बाल बच्चा, यानी कि धनी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? बोलिए, धनी के बच्चे स्कूल में जाते हैं सरकारी? वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि ना भेजते हैं? मास्टर का बेटा, सरकारी मास्टर का बेटा सरकारी में पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। सिर्फ कौन जाता है? हम गरीब लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं कि ना? दिन भर स्कूल में जाते हैं, बउआते हैं, लेकिन पढ़ाई उस तरह का नहीं मिल पाता है। तो आप लोग सब कोई शिक्षा को संभालिए, और जो भी नेता या जिसको हम लोग चुनते हैं वे लोग शिक्षा को सुधारे और गरीब बच्चों को भी आगे पढ़ाने में मदद करें। प्राइवेट में तो मंथली बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ जा नहीं पाता है, लेकिन सरकारी में वो सब जाते हैं और शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल पाता है। उसी तरह स्वास्थ्य के बारे में समझिए। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें गरीब इलाज कराने के लिए जाता है, लेकिन सही से इलाज हो पाता है कि नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। हम लोग प्राइवेट में जाते हैं या सरकारी में जाते हैं तो क्या
मृत्यु हो जाता है या तो ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। हमारे गांव में या कोई नेता है वे अपना इलाज बिहार में कराते हैं, गांव में कराते हैं, यानी शहर में कराते हैं कि बाहर ले जाते हैं? बोलिए, बाहर ले जाते हैं, दिल्ली पंजाब ले जाते हैं कि ना? जब ये लोग अपने इलाज के लिए बिहार में बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या मृत्यु होगा और नहीं तो बस उसी तरह कर्ज में डूबा होगा और मृत्यु पैसा के चलते मृत्यु हो पाएगा, सही से इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद रोजगार पे बात करेंगे। रोजगार पे हम लोग विधायक को, मुखिया को या कोई भी किसी भी आदमी को चुनते हैं, लेकिन वे हम लोग को रोजगार दे पाते हैं? बोलिए, दे पाते हैं? आप लोग के पापा, चाचा या कोई भी आदमी बाहर जाते हैं कमाने, बिहार में सही रोजगार मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। यानी कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है कि ना बना दिया गया है? अच्छा, इसमें किसके किसके पिताजी बाहर रहते हैं? हाथ उठाइए। सबके बाहर रहते हैं। बताइए, हम लोग जन्म लेते हैं बिहार में, कर्म करते हैं बिहार में, लेकिन कमाने जिंदगी भर कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते हैं कि ना जाते हैं? इसमें किसकी गलती है? इसमें हम सबकी गलती है। ठीक है, हम सबकी गलती है कि हम लोग जाति पे, धर्म पे चुनाव, वे लोग विकास नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग को यानी कि बड़े बुजुर्गों को जाना पड़ता है बिहार से बाहर कमाने के लिए। जाना पड़ता है कि ना जाना पड़ता है? तो सब लोग अपने अपने गार्जियन को समझाइए और सब कोई पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और वे लोग जाति पे चुनाव नहीं होने दे और जाति के आधार पे वोट किसी को नहीं होने दे। ठीक है। उसके बाद एक और बात समझिए कि कितने लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखों को चुनाव में यानी कि राजनीतिक में आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। पढ़े लिखों को राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जब ये लोग पढ़े लिखे होंगे तभी ना विकास कर पाएंगे। आजकल आंख उठा के देखिए, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कहीं भी देखिए, जहाँ भी नेता है वे लोग अनपढ़ है कि पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ है तो वे लोग क्या विकास कर पाएंगे? कुछ नहीं विकास कर पाएंगे। तो वही हमारे भगत जी का कहना है कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीतिक में आना चाहिए और वे लोग राजनीतिक में आएंगे तो सही से विकास हो पाएगा और आगे सोच समझकर विकास, देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। तो उनका कहना है कि जितने नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं वे सभी राजनीतिक में आए और आएंगे तो अपने सोचन शक्ति, तकनीक के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जैसे पढ़े लिखे आते हैं तो उनको चुनाव नहीं जीतते हैं, यानी कि उनको वोट नहीं मिला जाता है, तो वे लोग खर्च करते हैं और स्टूडेंट लोग उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट लोग हार जाते हैं और नेता जितने होते हैं, अनपढ़ नेता, चोरवा नेता, वो सब जीत पाते हैं पैसे के बदौलत। हम लोग एक वोट के लिए कितना रुपया लेते हैं? 500 लेते हैं कि ना लेते हैं? बोलिए, 500 रुपये लेते हैं चुनाव के लिए, वोट देने के लिए। तो हम लोग जब चुनाव के लिए, वोट के लिए पैसे ले लेंगे तो विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग पैसे नहीं लीजिए और जो विकास करे उसी को वोट दीजिए। तो आप लोग अपने अपने गार्जियन को समझाइएगा कि पैसे नहीं ले और बिना पैसे के जो विकास करे उन्हीं को क्या करे, वोट दे। अब देखिए 2024 के चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाले हैं तो बहुत सारे नेता अब गांव में आ रहे हैं, जिसको हम लोग आज तक नहीं देखे हैं, वो भी चुनाव में आ रहे हैं हम लोग से वोट मांगने के लिए। 5 साल से कभी आए हैं? नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो आप लोग कमेंट में कीजिए कि आए हुए हैं चुनाव। कोई नेता नहीं आता है जीतने के बाद। जब चुनाव आता है नज़दीक में ना, तब आता है कि हम चलते हैं अपने क्षेत्र में वोट लेने और फिर वोटवा गया है, चुनाव कैसे जीतेंगे। और उनके जो चमचे मंचे होते हैं, चमचे बेलचे, वे लोग भी अपने घर बुला कर क्या करते हैं, उनको खुद किस्मत करते हैं, यानी कि उनकी मेहमानबाजी करते हैं। और वैसे भी अगर सवाल किसी नेता से पूछिएगा तो वे लोग उनके चमचे बोलते हैं कि रहने दो, नहीं पूछो। बताइए आप लोग हक है कि ना हक है पूछने का? नेता से हक है कि ना अपने विकास के बारे में पूछने का? तो सब कोई कहीं भी नेता मिले, आप लोग नेता से पूछिए कि विकास काहे नहीं किया है, आ रहा है 5 साल के बाद विकास होना चाहिए।
हम लोग कोई भी पूरे स्वतंत्र है। संविधान में लिखा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक अपने हक के लिए अपनी नेता से कहीं भी पूछ सकते हैं। तो सभी का हक है, सभी का संविधान में अधिकार दिया गया है कि वे लोग अपने नेता से पूछे। जब आप पूछिएगा तो उसके चमचा बेलचा नहीं पूछने देते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन पूछने देना चाहिए कि अपना क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी के साथ मैं जो भी कुछ कहा, अगर आप लोगों को सही लगा तो कमेंट कीजिए और आगे बढ़ाइए और नेता से पूछिए। अगर किसी को खराब लगा तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। हक है कि मैं कुछ कह सकता हूं। इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने हक के लड़ाई के लिए लड़िए और बिहार में उद्योग स्थापित कीजिए। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री मत बनाइए। इसी के साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।